नमस्कार आप सभी को। तो इस वीडियो में जानेंगे सभी छोटे बड़े पापों का प्रायश्चित कैसे होता है। ये अग्नि पुराण से लिया गया है। इसमें अग्निदेव ने खुद सभी पापों के प्रायश्चित के बारे में बताया है। मनुष्य से यदि जाने या अनजाने में कोई पाप बन जाता है तो उसका क्या प्रायश्चित करना होता है। व्यक्ति को अपने सभी पापों का प्रायश्चित शरीर में शक्ति रहते हुए कर लेना चाहिए, इच्छा से या अनिच्छा से, क्योंकि इस पृथ्वी लोक को कर्म भूमि कहा गया है और परलोक को फल भूमि। जो यहाँ किया जाता है वो वहाँ भोगना पड़ता है। तो बताते हैं प्रायश्चितों के बारे में। उन्मत्त, क्रोधी और दुख से आतुर मनुष्य का अन्न कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जिस अन्न का महापातकी ने स्पर्श कर लिया हो या मासिक धर्म वाली स्त्री ने छू लिया हो तो उस अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। धोबी, भाट, जुआरी, तप का आडंबर करने वाले चोर, जल्लाद, नट, जुलाही, लोहार, निषाद, ढोंगी, सन्यासी, कुलटा स्त्री, तेली और शत्रु के अन्न का सदैव परित्याग करें। इसी प्रकार ब्राह्मण के बिना बुलाए ब्राह्मण के अन्न का भोजन ना करे। सूतक में या गाय के द्वारा सूंघा हुआ या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ तथा पतित का अन्न भक्षण करके शतक्रच व्रत करें। जो सूतक का अन्न खाता है वह भी अशुद्ध हो जाता है, इसलिए अशौच युक्त मनुष्य का अन्न भक्षण ना करें। मांस खाने वाले व्यक्ति की शुद्धि तत्क्रच व्रत करने से होती है। अगर इनके यहाँ भोजन कर लें तो 3 दिन का उपवास करें। हाल ब्याई गाय, भैंस और बकरी का 7 दिन के अंदर दूध पीने पर चंद्रायण व्रत करना चाहिए। इनके ब्याहने के 10 दिन के बाद इनके दूध का सेवन करना चाहिए। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन ये महापातक कहे गए हैं। इन पातकों के संसर्ग करने वाला भी महापातक माना गया है। झूठ को बढ़ावा देना, राजा के सम्मुख किसी की चुगली करना और गुरु पर झूठा दोष रोपण ये ब्रह्म हत्या के समान है। अध्ययन किए हुए वेद का विस्मरण, वेद निंदा, झूठी गवाही, शरणागत का वध, निंदित अन्न, व्रत का बच्चड़ ये 6 पाप सुरापान के समान कहे गए हैं। धरोहर का अपहरण, घोड़ा, मनुष्य, चांदी और हीरे आदि की चोरी स्वर्ण चोरी के समान माने गए हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला अपनी शुद्धि के लिए अन्न भोजन करते हुए एवं मृतक के सिर की ध्वजा धारण करके वन में कुटी बनाकर 12 वर्ष तक निवास करे अथवा नीचे मुंह करके धधकती हुई आग में 3 बार कूदे अथवा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करे अथवा किसी एक वेद का पाठ करते हुए 100 योजन तक जाए या अपना सर्वस्व वेद वेत्ता ब्राह्मण को दान कर दे। महापातकी मनुष्य इन व्रतों से अपना पाप नष्ट कर डालते हैं। गौवध करने वाला एवं उत्पातकी 1 मास तक जलपान करके रहे व सिर का मुंडन करके उस गौ का चर्म ओढ़कर गौशाला में निवास करे। दिन के चतुर्पहर में लवण युक्त नियमित भोजन करे। फिर 2 महीने तक इंद्रियों को संयम करके नित्य गौमूत्र से स्नान करे। दिन में गौओं के पीछे पीछे चले और खड़े होकर उनके खुरों से उड़ती हुई धूल का पान करे। व्रत को पूर्ण रूप से अनुष्ठान करके एक बैल के साथ 10 गौओं का दान करे। अगर इतना ना दे सके तो वेद वेत्ता ब्राह्मण को अपना सर्वस्व दान कर दे। यदि रोकने से गौ मर जाए तो 1/4 प्रायश्चित और मारने पर मर जाए तो पूरा प्रायश्चित करना चाहिए। वन, ऊबड़ खाबड़ स्थान, दुर्गम भूमि, यदि भयप्रद स्थान में गौ की मृत्यु हो जाए तो 1/4 प्रायश्चित का विधान है। गले में घंटा या रस्सी बांधते समय गौ की अगर मृत्यु हो जाए तो आधा प्रायश्चित करे। खूंटे या रस्सी से बांधते समय यदि गौ की मृत्यु हो जाए तो 3 चरण प्रायश्चित करे। गौ के अगर सींग टूट जाए या पैर कट जाए या फिर हड्डी टूट जाए तो जब तक गौ स्वस्थ ना हो जाए
तब तक जौ की लपसी खाकर रहे और गौमती विद्या का जप करे। यदि बहुत से मनुष्यों के द्वारा एक गौ मारी जाए तो वे सब अलग अलग गौ हत्या का एक एक चौथाई प्रायश्चित करें। उपकार करते हुए अगर गौ मर जाए तो पाप नहीं लगता है। उत्पातक करने वाले को भी इसी व्रत का आचरण करना चाहिए। अज्ञान से भ्रूण हत्या करने पर ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करे। मोहवश सुरापान करने वाला ब्राह्मण अग्नि के समान जलती हुई सुरा का पान करे अथवा तपाकर गौमूत्र या जल का पान करे। स्वर्ण की चोरी करने वाला मनुष्य राजा के पास जाकर अपनी चोरी के कर्म को बतलाता हुआ कहे, आप मुझे दंड दीजिए। तब राजा अपने हाथ में मूसल लेकर उस मनुष्य को मारे अथवा तपस्या करके अपने पाप कर्म दोष से मुक्त हो जाए। क्षत्रिय का वध हो जाने पर ब्रह्म हत्या का चौथाई प्रायश्चित करे। शूद्र का वध करने पर सूर्यांश व्रत करे। बिल्ली, नेवला, कुत्ता, नीलकंठ, मेढक, उल्लू, काग की हत्या होने पर शूद्र हत्या का प्रायश्चित करे। स्त्री की अज्ञानवश हत्या करके भी शूद्र हत्या का प्रायश्चित करे। सर्प आदि का वध होने पर नक्त व्रत और अस्थिहीन जीवों की हत्या होने पर प्राणायाम करे। दूसरे के घर अल्प मूल्य वाली वस्तु की चोरी करके सांतपन कृच व्रत करके पूर्ण होने पर शुद्धि होती है। भोज्य वस्तु, शैया, आसन, पुण्य और फलों की चोरी से पंचगव्य के पान से शुद्धि होती है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखे अनाज, गुड़, वस्त्र, चर्म और मांस की चोरी करने पर 3 दिन तक भोजन का परित्याग करे। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा अथवा पत्थर की चोरी करने वाला 12 दिन तक अन्न का कण मात्र खाकर रहे। कपास, रेशम, ऊन तथा 2 खूर वाले वेल आदि, 1 खूर वाले घोड़े आदि पशु पक्षी, सुगंधित द्रव्य, औषध अथवा रस्सी चुराने वाला 3 दिन तक दूध पी के रहे। फुफेरी बहन, मौसेरी बहन और सगी बहन से गमन करने वाला चांद्रायण व्रत करे। चांडाल या शूद्र का अन्न खाकर या प्रतिग्रह स्वीकार करके ब्राह्मण पतित हो जाता है। जानबूझकर ऐसा करने से वह उन्हीं के समान हो जाता है। व्यभिचारिणी स्त्री का पति उसे एक घर में बंद करके और परिस्त्रीगामी पुरुष के लिए जो प्रायश्चित विदित है वह उससे कराए। यदि वह स्त्री अपने समान जाति वाले पुरुष से पुनः दूषित हो तो उसकी शुद्धि कृच्छ या चंद्रायण व्रत से बतलाई गई है, जिससे प्राणों का शरीर से वियोग हो जाए। उस कार्य को हनन कहते हैं। जो राग, द्वेष अथवा प्रमादवश दूसरे के द्वारा व स्वयं ब्राह्मण का वध करता है वह ब्रह्मघाती होता है। यदि एक कार्य में तत्पर बहुत से शस्त्रधारी मनुष्यों में कोई एक ब्राह्मण का वध करता है तो वे सबके सब पातक माने जाते हैं। ब्राह्मण किसी के द्वारा निंदित होने पर, मारा जाने पर या बंधन से पीड़ित होने पर जिसके उद्देश्य से प्राणों का परित्याग कर देता है उसे ब्रह्म हत्यारा माना गया है। औषधि आदि उपकार करने पर किसी की मृत्यु हो जाए तो पाप नहीं लगता है। पुत्र, शिष्य अथवा पत्नी को दंड देने पर उनकी मृत्यु हो जाए इस दशा में भी दोष नहीं लगता है। जिन पापों से मुक्त होने का उपाय नहीं बताया गया है, देश काल, अवस्था, शक्ति और पाप का विचार करके यत्न पूर्वक प्रायश्चित की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। गाय अथवा ब्राह्मण के लिए तत्काल अपने प्राणों का परित्याग कर दे अथवा अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे डाले तो मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्त हो जाता है। अज्ञान से पाप करने की अपेक्षा जान बूझकर पाप करने वाले के लिए दुगना
प्रायश्चित बतलाया गया है। गाय हत्या करने वाला संयम चित्त होकर 1 मास गौशाला में शयन करे, गौओं का अनुगमन करे और पंचगव्य पीकर रहें। फिर गौदान करने से वह शुद्ध हो जाता है। कृच्छ अथवा अतिकृच्छ कोई भी व्रत हो, शास्त्रीय को उसके 3 चरणों का अनुष्ठान करना चाहिए। अत्यंत बूढ़ी, अत्यंत कृश, बहुत छोटी उम्र वाली अथवा रोगिणी स्त्री की हत्या करके द्विज पूर्वोक्त विधि के अनुसार ब्रह्म हत्या का आधा प्रायश्चित करे। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति तिल व स्वर्ण का दान करें। मुक्के या थप्पड़ के प्रहार से, सिंग तोड़ने से, लाठी मारने से यदि गाय मर जाए तो उसे गौवध कहते हैं। मारने, बांधने, जोतने, रोकने अथवा रस्सी का फंदा लगाने से गौ की मृत्यु हो जाए तो 3 चरण प्रायश्चित करना चाहिए। काट से गौवध करने वाला शांतपन व्रत, मारने वाला प्रजापत, पत्थर से हत्या करने वाला तत्यकृच्छ और शस्त्र से वध करने वाला अतिकृच्छ व्रत करे। पतित के साथ एक सवारी में चलने, एक आसन पर बैठने, एक साथ भोजन करके मनुष्य 1 वर्ष के बाद पतित होता है, परंतु उनको यज्ञ कराने, पढ़ाने या उनसे संबंध बनाने वाला तो तत्काल ही पतित हो जाता है। जो मनुष्य जिस पतित का संपर्क करता है वह उसके संसर्ग जनित दोष की शुद्धि के लिए पतित के लिए प्रायश्चित करे। सगे संबंधी पतित को गुरुजनों, कुटुंब के सामने संध्या के समय पतित पुरुष की जीवित अवस्था में ही उसकी उदित क्रिया करनी चाहिए। यदि पतित बाद में प्रायश्चित कर ले तो उसके बांधव पवित्र जलाशय में स्नान करके जल से भरे हुए नवीन कुंभ को जल में फेंके। पतित स्त्री से संबंध में भी यही कार्य करे, परंतु उसको अन्न, जल, वस्त्र और घर में रहने का स्थान देना चाहिए। जिन ब्राह्मणों को समय पर विधि के अनुसार गायत्री का उद्देश्य नहीं हुआ, उनसे 3 प्रजापत करा के उनका विधिवत उपनयन संस्कार कराएं। निषिद्ध कर्मों का आचरण करने से जिन ब्राह्मणों का परित्याग कर दिया गया हो, उनके लिए भी यही प्रायश्चित का उद्देश्य करें। ब्राह्मण संयम चित्त होकर 3 सहस्त्र गायत्री का जाप करें। गौशाला में 1 मास तक दूध पीकर निंदित पाप ग्रह से छूट जाता है। संस्कारहीन मनुष्यों का यज्ञ करा के गुरुजनों के सिवा दूसरों का अंत्येष्टिकरण, अभिचार कर्म अथवा यज्ञ करा के ब्राह्मण 3 प्रजापात्य करके शुद्ध होता है। जो द्विज शरणागत का त्याग करता है और अनादिकारी को वेद का उद्देश्य कराता है, वह 1 वर्ष तक नियमित आहार करके उस पाप से मुक्त हो जाता है। कुत्ता, शेर, बिल्ली, नेवला, मनुष्य, घोड़ा, ऊंट और सूअर के द्वारा काटे जाने पर प्राणायाम करने से शुद्धि होती है। स्नातक के व्रत का लोभ और नित्य कर्म के उल्लंघन होने पर निराहार रहना चाहिए। ब्राह्मण पे प्रहार के लिए डंडा उठाने पर प्रजापातक व्रत करें। यदि डंडे से प्रहार कर दिया हो तो अतिकृच्छ, और यदि प्रहार से खून निकल आए तो कृच्छ और अतिकृच्छ व्रत करें। जिसके घर में चांडाल आकर टिक गया हो तो भली भांति जानने पर यथा समय उसका प्रायश्चित करें। चांद्रायण व्रत से द्विजों की शुद्धि होती है। शूद्रों की शुद्धि प्रजापत्य व्रत से हो जाती है। शेष कर्म द्विजों की भांति करने चाहिए। जो चांडाल के स्पर्श से दूषित खेत एक
कुएं का जल पीने वाले जो ब्राह्मण के उपवास तथा पंचगव्य के पान से शुद्ध हो जाते हैं, जो द्विज इच्छा अनुसार चांडाल का स्पर्श करके भोजन कर लेता है, उसे चांद्रायण अथवा तत्कृच करना चाहिए। चांडाल आदि घृणित जातियों के स्पर्श से जिनके पात्र अपवित्र हो गए हों, वे द्विज उन पात्रों के भोजन करके 6 रात्रि व्रत करने से शुद्ध होते हैं। जो द्विज चांडाल का स्पर्श करके जल पी लेता है, उसे 3 रात्रि व्रत करना चाहिए। और ब्राह्मण कुत्ते के स्पर्श हो जाने पर 1 रात व्रत व 5 गव्य पीने से शुद्ध होता है। देव मंदिर के पूजन आदि का लोप करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। पूजा का लोप करने पर 108 बार जप करें और दुगनी पूजा की व्यवस्था करके मंत्रों से हवन कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। सूतिका स्त्री अथवा रजस्वला स्त्री के द्वारा देव मूर्ति का स्पर्श होने पर 100 बार गायत्री मंत्र का जप करें। दुगना स्नान करके मंत्रों से पूजन एवं ब्राह्मण भोजन कराएं। होम का नियम भंग होने पर होम स्नान और पूजन करें। होम द्रव्य को चूहे आदि खा ले या कीट युक्त हो जाए तो उतना अंश छोड़कर शेष द्रव्य का जल से प्रोक्षण करके देवताओं का पूजन करें। भले ही अंकुर मात्र अर्पण करें, परंतु छिन्न भिन्न द्रव्य का बहिष्कार कर दें। अशुद्ध मनुष्य का स्पर्श हो जाने पर पूजा द्रव्य को दूसरे पात्र में रख दें। पूजा के समय मंत्र अथवा द्रव्य की त्रुटि होने पर गणपति के बीज मंत्र का जाप करके पुनः पूजन करें। देव मंदिर का कलश खंडित हो जाने पर 100 बार मंत्र जाप करें। देव मूर्ति हाथ से गिरने व नष्ट हो जाने पर उपवास पूर्वक अग्नि में 100 आहुतियों देने पर शुभ होता है। जिस पुरुष के मन में पाप करने का पश्चाताप होता है, उसके लिए श्री हरि का स्मरण ही परम प्रायश्चित है। जो नित्य कर्म का उल्लंघन करता है, लकड़ी के लिए हरे भरे वृक्ष को काटता है, अपने स्वार्थ के लिए संपूर्ण कर्म आरंभ करता है, निंदित अन्न का भोजन करता है, देवता ऋषि और पितरों का ऋण नहीं चुकाता है, असत्य शस्त्रों को जो पढ़ता है, धन धान्य धातु और पशुओं की चोरी करना, स्त्री शूद्र वैश्य अथवा क्षत्रिय का वध करना, ये सब उत्पातक कहे गए हैं। ये सब पाप हो जाने पर भगवान विष्णु के सामने अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए तथा श्री विष्णु का पाप नाशक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु का पाप नाशक स्तोत्र उन लोगों के लिए फलदायक होता है जो सच्चे मन से भगवान के सामने प्रायश्चित करना चाहते हैं। उसके लिए फलदायक नहीं होता जो जानबूझकर पाप कर्म करता है और समझता है कि श्री विष्णु का पाप नाशक स्तोत्र करके मैं फिर पाप कर सकता हूँ और फिर पाठ करके मुक्त हो जाऊंगा। ऐसे लोगों को विष्णु भगवान के पाप नाशक स्तोत्र का कोई फल नहीं मिलता। जब भगवान विष्णु का नाम ही पाप कर्म को जलाने वाला है, तो उनके पाप नाशक स्तोत्र का पाठ करने वाले का तो कहना ही क्या है। वो तो सदा श्री हरि की छत्र छाया में ही रहता है, ऐसा जानना चाहिए। श्री विष्णु के उद्देश्य से हवन, जप, ध्यान, पूजन एवं नमस्कार शरीर संबंधी सभी पापों का विध्वंस करने वाला है। 10 प्रकार के स्वर्ण दान, 12 प्रकार के धान्य दान, तुला पुरुष आदि 16 महादान एवं सर्वश्रेष्ठ अन्न दान, ये सब पापों का अपहरण करने वाले हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रांति, योग, मनमंत्र आरंभ आदि के समय सूर्य, शिव शक्ति तथा विष्णु के उपदेश से किए जाने वाले व्रत आदि पापों का अंत करते हैं। गंगा, गाय, प्रयाग, उज्जैन, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, तीर्थ आदि पाप समूह को विनष्ट करते हैं। जाने या अनजाने में किए पापों की शुद्धि भगवान विष्णु के पाप
नाशक स्तोत्र व उनके नाम के जप के द्वारा मनुष्य की शुद्धि हो जाती है। भगवान विष्णु का नाम हर पातक को नष्ट करता है और मोक्ष प्रदान करता है। भगवान विष्णु के पाप नाशक स्तोत्र व उनके स्वरूप, उन महापुरुष का दर्शन करने से दूसरों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि ही अष्टदश विद्या रूप सूक्ष्म स्थूल अविनाशी स्वरूप विष्णु है। श्री हरि का स्मरण ही समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देता है तथा मोक्ष और भोग प्रदान करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।